दोस्तों, आपका पुनः वेलकम है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अब यहां से आप अपनी वेबसाइट के होम पेज को डिजाइन कैसे करेंगे। तो एक हम आप लोगों के सामने डेमो वेबसाइट दिखाता हूं और उसी टाइप के हम लोग पहले वेबसाइट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। क्योंकि यदि आप लोगों ने ये डेमो वेबसाइट बना लिया तो जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी प्रकार की वेबसाइट फिर आप बना पाएंगे। तो पहले आपको डेमो वेबसाइट दिखाता हूं, इसके बाद फिर हम लोग उसी वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो चलिए, आपके सामने मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मेरी एक डेमो वेबसाइट है, ये मेरी ही वेबसाइट है। और सबसे पहले हम लोग ये होम पेज में हम लोग अभी हैं। ये पहले हम लोग होम पेज को बनाएंगे कुछ इस टाइप से जैसे ये वेबसाइट अपनी बनी हुई है, ठीक ना। यदि आप लोगों ने इस वेबसाइट को बना लिया तो फिर आप सभी प्रकार की वेबसाइटें आप लोग बना पाएंगे, ठीक ना। ये होम पेज है, पहले इसको डिजाइन करेंगे। इसके बाद फिर ये ब्लॉग पेज है, इसे डिजाइन करेंगे। फिर ये सर्विसेज पेज है, फिर हम लोग सर्विसेज पेज को डिजाइन करेंगे। फिर सर्विसेज पेज के बाद हम लोग ये अबाउट अस के पेज है, इसे हम लोग डिजाइन करेंगे। फिर हम लोग कॉन्टेंट अस के पेज है, इसे डिजाइन करेंगे। इसके बाद हम लोग डिजाइन करेंगे फिर प्राइवेसी पॉलिसी, ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। और इसके बाद फिर हम लोग डिजाइन करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी के बाद ये रिटर्न पॉलिसी, ठीक ना। ये सारे पेजेस हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हमें ये होम पेज को डिजाइन करना है इस टाइप से, ठीक ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके होम पेज में यहाँ पे ये एक इमेज लगी हुई है। ये इमेज ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। इसे कैरोजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैरोजल बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये कैरोजल लगाना सीखेंगे। क्या करेंगे? ये कैरोजल लगाना सीखेंगे। तो चलिए, इसी इमेज को हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार इसे हम रिफ्रेश करते हैं और इस इमेज को हम लोग डाउनलोड करते हैं। 2-3 इमेजेस लगाना होता है कैरोजल पे, मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं आप लोग। तो इन्हें पहले डाउनलोड करेंगे। इसे हमने क्लिक किया और इसे हम करते हैं सेव। सेव एज इमेज किया और इसे हम डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने डाउनलोड किया। इसके बाद हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, सेव एज इमेज। ये भी डाउनलोड हो गई। इसके बाद हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, ये भी डाउनलोड हो गई। इसके बाद इस इमेज को भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं। ये भी डाउनलोड हो गई। चलिए दोस्तों, इसको तो डाउनलोड कर लिया था ना। हाँ, ये हो गई थी। बस चलिए, ये 4 इमेजेस लगी हुई हैं, चार के चारों इमेजेस को हमने डाउनलोड कर लिया हूं। अब चलना है अपनी वेबसाइट में। कहाँ चलना है? अपनी वेबसाइट में चलना है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहीं पे छोड़ा था। अब इसके आगे हम लोग अपने होम पेज को डिजाइन करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको आना, इधर आना पेजेस में। पेजेस में क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हमारा ये होम पेज बना हुआ है। इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ जहाँ होम पेज मेन पेज लिखा है, जस्ट होम पेज मेन पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया, यहां ऊपर देखेंगे, यहां पे एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन मिलेगा। एडिट विथ एलिमेंटर, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये होम पेज डिजाइनिंग वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग तो देखेंगे कि ये पेज अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें। ये देखिए, जैसे हमने थोड़ा सा वेट किया तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हुआ है। तो इसे हमें क्रॉस करना है, इसको हमको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कुछ और नेविगेटर शो कर रहे हैं, नेविगेटर। तो इस नेविगेटर को भी आपको यहां से क्रॉस कर देना है, ठीक ना। अब देखिए, ये मेरा जो है होम पेज जो है, जैसा मैंने कहा, ये ऊपर ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर का हिस्सा ये हेडर कहलाता है। क्या कहलाता है? हेडर। अभी अपने हेडर में सिर्फ 2 चीजें हैं, अपनी वेबसाइट का नाम यानी टाइटल है,
और अपने वेबसाइट का होम पेज, सिर्फ दो चीज ही है, ठीक ना। तो यानी ये आप समझ गए हो कि इस लाइन के जो ऊपर के हिस्सा ये हेडर होता है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसके नीचे का हिस्सा ये फूटर होता है, और ये होता है बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। जैसे मनुष्य का एक शरीर होता है ना, मनुष्य के शरीर के जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, ये हेड वाला जो हिस्सा होता है, इसके हम लोग हेडर कहते हैं। और जो ये नीचे का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा, उसको फुटर कहते हैं, जो पैर का एरिया होता है। और ये जो बीच का हिस्सा होता है, ये क्या होता है? ये बॉडी होता है। सेम वैसे इसमें भी होता है। ये ऊपर का हिस्सा हेडर, नीचे का हिस्सा फुटर, और बीच का हिस्सा ये क्या होता है? बॉडी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हेडर, क्या होता है फुटर, ठीक ना। इसके बाद आप लोग इधर ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। यहां एलिमेंट है, यहां क्या है? एलिमेंट है। और यहां विजिट है, क्या है? विजिट है। और यहां ग्लोबल है। अभी हमारा ये विजिट में सेलेक्ट है। जैसे हम एलिमेंट में सेलेक्ट करेंगे तो ये कह रहा है कि प्रोनाउन, यानी अपने लिए ये नहीं है, ये जिन लोगों के पास एलिमेंटर प्रो होता है उनके लिए होता है। अभी हम लोग ये एलिमेंटर फ्री वाला यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पे लिमिटेड ऑप्शन हमें यूज करने देगा। पर ध्यान देंगे कि अपना काम अभी एलिमेंटर फ्री वाले प्लगइन्स से ही काम हो जाएगा। तो फ्री हाल अपन को अभी प्रो नहीं लेना है। जब प्रो लेने की जरूरत होगी तब हम आप लोगों को खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोग अब यहाँ पे प्रो एलिमेंटर ले सकते हैं। अभी आपको जो बेसिक चीजें सीखना है तो स्टार्टिंग में अपन को फ्री वाले से शुरू करना है, ठीक ना। तो अपन पुनः आ जाएंगे यहाँ विजिट में। विजिट में जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ ये अलग अलग एलिमेंट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये एलिमेंट होते क्या हैं? ये एलिमेंट होते हैं आपकी वेबसाइट को डिजाइनिंग करने में हेल्प करते हैं, समझ रहे हैं ना। ये डिजाइन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेआउट है, क्या है? लेआउट है। लेआउट के अंदर दो एलिमेंट हैं, कौन कौन सा है? कंटेनर है और ग्रिड है। फिर है बेसिक में, बेसिक के अंदर अपने अंदर बेसिक में 9 एलिमेंट होते हैं। हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर और स्पेसर एंड मैप, ठीक ना, और आइकॉन, ठीक ना। ये 9 एलिमेंट होते हैं, इन सब का अलग अलग काम होता है। जैसे कंटेनर, कंटेनर एक डिब्बा होता है, डिब्बा बना देता है, समझ रहे ना। डिब्बा बाय डिब्बा जैसे आप लोग डिजाइन करेंगे उसको आप लोग क्या बोलते हैं? कंटेनर। जैसे जो मैं डेमो वेबसाइट थी, ये जो करोजल लगा हुआ, ये जो करोजल है, ये एक कंटेनर के अंदर ही बनाया गया है। यानी ये एरिया पूरा क्या है? एक कंटेनर के अंदर है, समझ रहे हैं कंटेनर आप लोग। इसके बाद नीचे देखें कि ये 3 कंटेनर यहां लगे हुए छोटे छोटे, है ना। इसके नीचे ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर है, समझ रहे ना। कंटेनर समझ में आ गया होगा कि कंटेनर क्या होता है, ठीक ना। और ये ग्रिड क्या होता है? ग्रिड क्या होता है? ग्रिड देखें, ये अलग अलग टाइप, इस टाइप कुछ ग्रिड होते हैं, ठीक ना। तो इसकी अभी अपन को जरूरत नहीं है, इसे यहां से हम क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद ये बेसिक वाले में हेडिंग है। हेडिंग क्या होता है? जब आप हेडिंग एलिमेंट को लेते हैं तो ये इस टाइप की हेडिंग बनती है। जैसे ये हेडिंग है ना, सर्विसेज वाली हेडिंग, ये हेडिंग बनाने में आपका हेडिंग एलिमेंट का यूज होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे ये सारी हेडिंगे हैं, तो हेडिंग आप समझ गए होंगे कि हेडिंग क्या होता है। इसी टाइप से इमेज, ये जो हम लोगों ने इमेज लगाए हैं अलग अलग, यहाँ पे इमेजेस लगी हुई हैं, ये इमेजेस हम लोग ये इमेज वाले एलिमेंट के यूज करके लगाते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट एडिटर, जो आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं, ये जो बीच बीच में, ये टेक्स्ट एलिमेंट की हेल्प से लिखे जाते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें जैसे जैसे आपको मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादा भी आप लोगों को अपनी माइंड को जोर नहीं देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जैसे जैसे इनका यूज करके मैं सिखाऊंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे, यहां पे ये प्रो लिखा हुआ है, इन सब में लॉक लगा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा
कि एलिमेंटर दो टाइप का था, एक फ्री एक प्रो। तो अपना फ्री वाला है तो ये ऑप्शन बंद है, जब बंद है तो इसको अपन को भी बंद कर देना है, ठीक ना। इसके बाद ये जर्नल वाला ऑप्शन खुला हुआ है अपने लिए, तो इसको हम लोग ओपन रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद नीचे आएंगे लिंक बायो, ये भी लॉक है, तो इसको भी हमें बंद कर देना है, ठीक ना। अब बाकी ये पहले से बंद है तो इन्हें अपन को कुछ नहीं करना, ठीक ना। इतना करने के बाद अपन को करना है पब्लिश। यहां से क्या करना है, यहां से पब्लिश। जैसे यहां से आपने पब्लिश कर दिया, अपना ये एलिमेंट सेव हो चुके हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करूंगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।